नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग विरोधाभास प्रमेय से सिद्ध करते हैं, जिसमें हम लोग जस्ट उल्टा मानते हैं। और उल्टा मानकर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो हम लोग माने हैं वो लगभग असंभव जैसा लगेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जो हम लोग माने थे वो गलत माने थे, और उसके बाद हम लोग ये सिद्ध कर देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ मान रहे हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग √2 को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए एंड p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या हम लोग माने कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो √2 को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और p और q हम लोग क्या माने हैं, सहअभाज्य संख्या हैं। p/q का जब HCF निकालेगा दोस्तों तो क्या होगा, 1 होगा। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब गुना करिएगा तो p इक्वल टू हो जाएगा √2 × q। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग जब करिएगा तो p² हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ग करिएगा तो √2 × √2 √4 वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा और q² हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ से ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि p² जो है वो 2 से विभाजित है। ऐसा क्यों हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि 2 किससे मल्टीप्लाई है, q² से मल्टीप्लाई है। और कोई भी संख्या में अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो उससे 2 से भाग दीजिएगा तो वो कट जाएगा, और ये पूरा संख्या p² के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है p² को भी विभाजित करेगा। तो ऊपर के इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि p² 2 से विभाजित है, अतः 2 p को भी विभाजित करेगा। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, एक प्रमेय है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या 3 है। अगर ये संख्या किसी संख्या का वर्ग को विभाजित कर रहा है, मान लीजिए यहाँ विभाजित कर रहा है 36 को। 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। 3 से डिवाइड करिएगा 36 में तो 12 × 36 कट जाएगा 12 में। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या को वर्ग यानी 6 का वर्ग को विभाजित करता है तो उस संख्या को यानी 6 को भी विभाजित करेगा। एक प्रमेय है दोस्तों, उसी प्रमेय का हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे। उसी से हम लोग समझे हैं कि अगर 2 p² को विभाजित करता है तो 2 p को भी विभाजित करेगा। 2 p को विभाजित करेगा तो हम लोग p को क्या वैल्यू लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × c लिख सकते हैं, क्योंकि p 2 से कट जा रहा है तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब p का वैल्यू इसको मान लीजिए समीकरण 1, p का मान किस में रखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर अगर जब रखिएगा यहाँ दोस्तों तो p का वैल्यू कितना है, 2c है, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 2q²। गुना करिएगा दोस्तों तो 2 दूना 4 c², 2q²। अब यहाँ से इस सब इधर आएगा दोस्तों तो भाग में हो जाएगा 2, 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो 2 होगा, तो 2² × q²। यहाँ से हम लोग क्या समझ रहे हैं दोस्तों कि 2 जो है q² को विभाजित करता है, जैसे हम लोग यहाँ पे समझे थे। इस प्रमेय का हम लोग यूज करेंगे, यानी q² 2 से विभाजित है, अतः q भी 2 से विभाजित होगा, जैसा हम लोग यहाँ पे समझे थे दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या माने, p/q में 1 के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि p जो है 2 से कट जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि q 2 से कट जा रहा है, यानी यह इस तथ्य का विरोधाभास है। किसका विरोधाभास है, ये दोनों, कि p और q सहअभाज्य
संख्याएं हैं। विरोधाभास हुआ क्योंकि 2 Q को भी काट दे रहा है, 2 P को भी काट दे रहा है, तो जो माने थे उसका विरोधाभास आ गया। यह विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हम लोग त्रुटिपूर्ण कल्पना कर लिए थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निकालते हैं? √2 एक अपरिमेय संख्या है।